कि लोग हमारे यहाँ जब आते हैं तो 10 सीट दीजिए, 12 सीट दीजिए, 15 सीट दीजिए, और वही लोग जब बीजेपी में जाते हैं तो 1 सीट पर मान जाते हैं। धर्मेंद्र यादव इस बार बहुत तोड़ से जीतेंगे। उस बार थोड़ा सा सुस्ती हो गई थी जो है, लेकिन अब की बार जो है बहुत शानदार जीत आजमगढ़ की हमारी होने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। हर पॉलिटिकल पार्टियों के टिकट कन्फर्म हो रहे हैं, लेकिन जनपद जौनपुर में मौजूद हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तूफानी सरोज जी हैं, कई बार के सांसद, वर्तमान के विधायक किराकत से हैं। इनकी भी चर्चाएं तेज हैं। मैं बातचीत करूंगा चुनावी चर्चा। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आप सभी दर्शक साथियों को, और आपको भी धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारी बातों को लोगों के सामने रखने का ये जो काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी सर जनपद जौनपुर में लगातार डिले कर रही टिकट को लेकर, हर जगह लगभग आ रहा है। क्या लग रहा है, आपको भी आश्वासन मिला है पार्टी से, लगातार क्षेत्र में बने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कहना है आपके पक्ष में? देखिए, अभी डिले का सवाल नहीं है। जौनपुर, मछली शहर, आजमगढ़, ये जो सीटें हैं, इनका चुनाव छठे चरण में है, काफ़ी समय है। तो इसलिए अभी जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में चुनाव है, उनके टिकटों पर विशेष ध्यान दे करके उन टिकटों को डिक्लेयर किया गया है। यहाँ भी जल्द से होली के बाद जो है टिकट डिक्लेयर हो जाएगा। अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। समाजवादी पार्टी सर लगातार अपने आप को एक बड़ी पार्टी मान रही है, लेकिन जो छोटे संगठन के साथ लगातार गठबंधन रहा 2022 में, हालांकि पल्लवी पटेल ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश जी कह रहे हैं 22 में गठबंधन था, 24 में नहीं। देखिए, ऐसा है कि लोग हमारे यहाँ जब आते हैं तो 10 सीट दीजिए, 12 सीट दीजिए, 15 सीट दीजिए, और वही लोग जब बीजेपी में जाते हैं तो 1 सीट पर मान जाते हैं कि नहीं मान जाते हैं। यहाँ आएंगे तो कहेंगे हमको 12 चाहिए, 15 चाहिए। तो जिसकी जितनी वो है कैपेसिटी है, उसके अनुसार गठबंधन में रह करके काम करना चाहिए, सीटें मांगना चाहिए। तो सीटों का उनका तालमेल बहुत ज़्यादा सीटें मांग रही थी, और उन्होंने बगैर सोचे समझे अपना कौशाम्बी और इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर ये सब सीटें डिक्लेयर कर दिया जो है। जब डिक्लेयर कर दिया तो फिर हमारा आपका क्या गठबंधन जो है रह गया। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि गठबंधन नहीं है। और लगभग सर कई सीटों पर लोकसभा समाजवादी पार्टी इस बार लड़ रही है। क्या तैयारियां हैं? चुनाव भी नज़दीक है और अधिसूचना भी जारी है, क्या कहेंगे? नहीं, तैयारी समाजवादी पार्टी की पूरी तरह है। हम लोग जो है कि 80 में 80 सीट जीतने के लिए तैयारी अपना कर रहे हैं, किए हैं। और जो पीडीए का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब धीरे धीरे पीडीए की कतार बहुत लंबी होती जा रही है। जैसे जैसे कार्यक्रम क्षेत्र में किए गए और पीडीए की जानकारी लोगों को दी गई, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के हितों की लड़ाई मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ने का संकल्प लिया है। तो ये जो पीडीए की कतार है, जिसे 85% कहते हैं, जिसे हम शूद्र कहते हैं, ये सबकी जो है तो पीडीए की लंबी लाइन लग रही है, कतार बढ़ रही है। हम लोग 80 की 80 सीटें जो जीतेंगे। गठबंधन, इंडिया गठबंधन 80 सीटें जीतेगा। मछली शहर को लेकर सर सवाल है, लगातार ये कहा जा रहा है कि चर्चाएं आपकी भी तेज़ हैं। क्या लग रहा है, पार्टी इस बार कमान सौंपेगी आपको? नहीं, देखिए, चर्चाएं इसलिए है लगातार, जो आप कह रहे हैं, चर्चाएं इसलिए लगातार है कि 2014 में हम चुनाव हारे जी, और चुनाव हारने के बाद हम लगातार जनता के बीच में बने रहे। 2 लोग भाजपा के 2 चेहरे सामने आए, रामचंद्र निषाद और बीपी सरोज। इन लोग नज़र नहीं आए, लेकिन हम चुनाव हारने के बावजूद भी मरनी करनी, दुख सुख में जहाँ भी जैसा ज़रूरत हो, उस ज़रूरत के अनुसार मैं हमेशा जनता के बीच में रहा। इसलिए जनता जो है कि आवाज़ उठा रही है हर तरह से जी। लगातार सर चर्चाएं चल रही हैं। आजमगढ़ को लेकर सर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। इस बार आपने गुड्डू जमाली को भी मैनेज कर लिया है, देखा जा रहा है, और दिनेश लाल निरहुआ तमाम बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव अपनी ताल ठोक रहे हैं? धर्मेंद्र यादव इस बार बहुत तोड़ से जीतेंगे। उस बार थोड़ा सा सुस्ती हो गई थी जो है, लेकिन अब की बार जो है बहुत शानदार जीत आजमगढ़ की हमारी होने जा रही है, बहुत शानदार। बदायूं को लेकर सर क्या कहेंगे शिवपाल जी? बदायूं देखिए, पश्चिम बेल्ट है, वहाँ शिवपाल जी की व्यक्तिगत पकड़ है। बदायूं सीट भी अपनी है, और वहाँ भी शिवपाल जी बहुत अच्छे ओर से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा को लोग हटाना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। जनता भाजपा से ऊब गई है। 10 साल ये सत्ता में रह करके जितने वादे किए थे, एक भी वादा इसने पूरा नहीं किया। सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, तो ये झूठा साबित हुआ।
सबका साथ सबका विकास नहीं, इन्होंने अपना विकास किया। अपने राशन को सर लेकिन बता रहे हैं राशन लगातार मैं फ्री दे रहा हूँ। अपने रिश्तेदारों का विकास किया और कुछ नहीं किया। सबका साथ सबका विकास जगह अपने रिश्तेदारों का विकास के अलावा और कुछ भी नहीं किया। आप राशन की बात कर रहे हैं तो राशन की योजना आज से नहीं, ये 40 साल से चल रही है। कांग्रेस रिज्यूम थी, गवर्नमेंट थे, 2 रुपया किलो मिलता था, 3 रुपये किलो यही मिलता था ना। अब 10 रुपया किलो अगर किसी को खाद्यान्न मिल रहा है तो 20 रुपया बचा उसका। अब 20 रुपया बचत नहीं लोग देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे सरसों का तेल महंगा है और अरहर की दाल महंगी है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, रसोई गैस महंगी है। तो ये फ्री में 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ दे करके महंगाई का बहुत बड़ा बोझ लोगों पर डाल दिया है, जिसको जनता समझ रही है और इसलिए इनको हटाने का मन बना लिया है। अंतिम सवाल सर, अगर मछली शहर से समाजवादी पार्टी आपको यहाँ से टिकट देती है तो क्या आपकी जीत कैसी रहेगी यहाँ से? यहाँ पर हम बड़ी अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता के बीच में हमने काम किया है और एमपी न रहते हुए भी हम लोगों को यह एहसास नहीं होने दिया है कि आपका कोई यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है, सांसद नहीं है। हम लगातार लोगों के बीच में बने रहे हैं, इसलिए चुनाव में जीत जो है हमारी बड़ी अच्छे वोटों की जीत होगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तूफानी सरोज जी, जो समाजवादी पार्टी के बड़े ही पुराने लीडर हैं और लगातार अपने क्षेत्रों में बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।